उसका निर्वाह न कर पाना, बार बार प्रतिज्ञा करना पर उसका निर्वाह न कर पाना। आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, 1 2 3 फिर गिर गया, वहीं गिर गया। माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें बराबर दर्द बढ़ते जाना। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है और उसमें सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। नाक के साइड में यहां कालिमा आ जाना, फिर वो कालिमा धीरे धीरे कपोलों में बढ़ते जाना। वो ना तो लोक में ना परलोक में किसी भी कार्य में उत्साह करने लायक नहीं रह जाता। ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता। एक बार बोलिए, 100 वर्ष बाद पूछ लीजिए, 100 वर्ष बाद उसकी स्मृति वैसे ही बनी रहेगी यदि वो ब्रह्मचारी है। अध्यात्म विद्या हम क्यों नहीं धारण कर पाते? आगे भगवान वर्णन करते हैं, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं तो आप अध्यात्म विद्या को धारण नहीं कर सकते। ये वो विद्या नहीं है कि केवल बौद्धिक विद्या हो कि बुद्धि के द्वारा आप रट लो, बुद्धि के द्वारा आप उसको समझ लो। ऐसी विद्या नहीं है। इसमें आपके एक एक आचरण, एक एक इंद्री जब शास्त्र सम्मत चलेगी तब आप अध्यात्म विद्या को जान पाएंगे। और अध्यात्म विद्या को जान गए तो ये स्वाभाविक सब आपके अधीन हो जाएंगे। ब्रह्मचारी स्थितः जो है वही निर्भय हो सकता है। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय है, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहां भय लगेगा। अभयद भुज दंड मूल, जिनकी भुजाएं ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है। वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है, थोड़ी ऐंठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। उसके चेहरे में प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती, दुखी व उदास, जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवतिक, वो उसमें नहीं होगा। स्वभाव बड़ा ही रुक्ष होगा, कड़ुआ होगा, बहुत ही हल्के स्वभाव का आदमी होगा। विश्वसनीय तो हो ही नहीं सकता, कामी पुरुष विश्वसनीय नहीं होता। वो कभी भी बदल सकता है, उसमें क्षमता नहीं है एक बात पर टिके रहने की। वो कसम खाए तो भी बहुत शीघ्र अपनी कसम तोड़ देगा। स्वभाव में कभी उसकी प्रसन्नता नहीं होगी, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा बन जाएगा। रूखा होने के कारण नाक में गुस्सा रखी रहेगी, जरा सी बात में वो बहुत क्रोधित हो जाना, अपनी खोपड़ी फोड़ने लगना, दूसरों की फोड़ने लगना, अपने थप्पड़ मारने, मतलब एक
जैसे कोई विक्षिप्त आदमी, पागल आदमी, ऐसी उसकी चेष्टा होने, चीख चीख के बोलना, माथा पटकने लगना, ये लक्षण है ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले के। वो जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता, ये सब क्षीण होने लगती है। शूरवीरता काम क्रोध आदि को सहन करना है। उसके कपोल में हल्के हल्के से सांवले दाग प्रकट होने लगते हैं, एक झुर्री सी पड़ने लगती है। यह वीरनाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीरपात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। जर्जर, दुर्बल, भागवतिक कामों में निरुत्साह, भजन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, ये सब उत्साहहीन होते हैं। थोड़ा भी परिश्रम या मेहनत करने पर हांफने लगना, थक जाना, दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ठीक ना होना, चित्त में बहुत सी कुचिंताएं बढ़ जाना, थोड़े से डर की बात आते ही हृदय में ऐसी धड़कन होने लगना, भयभीत होने जाना, थोड़ा सा दुख एक पहाड़ जैसा लगना, थोड़ा सा भय ऐसा लगना कि अब क्या होगा, घबराहट पैदा हो जाना, बार बार भूख लगना, पर वो भूख पचाने वाली नहीं होती। वीरनाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है, नहीं, अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में जठराग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन ठीक से पचता नहीं, मलबद्धता हो जाती, कब्जियत हो जाती है। परिणाम में बवासीर आदि कई तरह के रोग प्रकट हो जाते हैं। या तो नींद नहीं आने लगेगी या फिर ऐसी आएगी कि घंटों, मतलब 8-10 घंटे सोए फिर भी उठे, फिर भी आलस्य, प्रमाद, ये बना रहेगा। आंखों में हर समय भारीपन बना रहेगा। बिना किसी चेष्टा के रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा, वीरपात हो जाएगा। ये उसके लक्षण है जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। वीर का इतना पतला हो जाना कि लघुशंका के लिए जोर करने पर वीर निकल जाना बहुत बड़ी हानि है। नए नए बच्चों में जब उनसे प्रश्न करते हैं कि आपके दर्शन से ऐसा महसूस होता है आप कोई गलत चेष्टा करते हैं, तो वो कहते हैं अब नहीं करता, लेकिन पहले जब आपसे मिला नहीं था तब होती थी, लेकिन लक्षण तो अब भी प्रकट हो रहे हैं। तो कहते वो स्वाभाविक वीरपात हो जाता है, स्वप्न में भी और लघुशंका में भी। इसका कारण है आपने बहुत ही गलत आचरण किए हैं। ये जो हस्त मैथुन आदि क्रियाएं हैं, इनके द्वारा पूरा का पूरा आपका जीवन नष्ट हो जाता है। इसे खिलवाड़ मत समझो। चाहे गृहस्थी में भी जाना हो तो खिलवाड़ मत करो। आप गृहस्थी लायक नहीं रह जाएंगे। आप जो गृहस्थ धर्म में संतानोत्पत्ति क्रिया है, आप उसके लायक नहीं रह जाएंगे, आप में योग्यता नहीं रह जाएगी। इसलिए सावधान। परमार्थ में चलना है तो अत्यंत आवश्यकता ही है ब्रह्मचर्य की, पर गृहस्थ में चलने के लिए भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। यह हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है। इसका परिणाम यहां तक हो सकता है कि पुरुषत्व का नाश होकर नपुंसकता आ सकती है। हाथ पैरों के जोड़ पर बिना किसी कारण के दर्द होना, कमर में, गांठ में, जहां संधियां हैं, अस्थियों का जोड़ है, वहां दर्द होने लगना,
सर में जरा भी विचार करने पर दर्द पैदा हो जाना, किसी विषय पर विचार कर या मंत्र में ध्यान कर तो सर में दर्द होने लगना, हाथ पैरों में शिथिलता आने लगना, दिमाग में एक सनसनी पैदा हो जाना, कानों से शाय शाय शब्द सुनाई देने लगना, नाटक, उपन्यास और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना। सावधान होकर श्रवण करें। भगवत मार्ग के उपासक हैं, कुछ उपासकों में जो बाहर अनुशासनहीन होकर के रह रहे हैं और उनके पास स्मार्ट मोबाइल क्या कहते हैं वो है, तो वो लोग कभी ऐसी गलती ना करें, सर्च करके ऐसे दृश्य ना देखें, नहीं तो तुम्हारा ऐसा नाश होगा कि तुम इस बात को किसी भी साधन से पूर्ण नहीं कर पाओगे। एक बार मछली की क्रीड़ा देखने पर शौभरी जैसे महात्मा कामाशक्त हो जाते हैं। एक बार वैश्या के साथ ऐसा कृत्य देख करके अजामिल जैसा संयमी ब्राह्मण भ्रष्ट वैश्यागामी बन सकता है। और आप देश विदेश की ऐसी गंदी फिल्में, गंदी बातें देखकर आप अपने को संयमी रख सकते हैं? क्यों आप अपना नाश कर रहे हैं? क्यों आप अपने शत्रु बन रहे हैं? उपासक समझता है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले वो तो तुम्हें जान रहा है ना। वो कैसे तुम्हारे सामने आएगा? कैसे तुम्हारे मुख में नाम चलेगा? कैसे हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह रह जाएगा यदि आप ऐसा? उपासक को नाटक, उपन्यास, सिनेमा, अश्लील चित्र, गंदी पिक्चरें बिल्कुल नहीं। क्यों अपना नाश कर रहे हो? पर उसको रुचि हो जाएगी, जो व्यभिचारी प्रवृत्ति से युक्त है उसको ये अच्छा लगेगा। बार बार पेशाब होने की इच्छा होना, पेट में ऐसा लगना जैसे बहुत गर्मी पैदा हो गई है, और प्रमेह आदि उग्र रोगों का प्रादुर्भाव हो जाना, ये ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। तलवे हथेलियों पर पसीना आने लगना, हाथ पैर में जरा भी काम करने के लिए चलो तो कंपायमान होने लगना, थोड़ा भी ऋतु परिवर्तन बीमारी को पैदा कर देना, थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा सर्दी, बीमार हो गया। उसे प्रकृति का प्रहार सहन न करने की सामर्थ्य आ जाती है। वो प्रकृति का प्रहार सहन नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति हो जाती है। चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अधिक वीरपात होने पर मूर्छा भी आ जाना, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना, बहुत बार प्रयास करो फिर भी याद नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, एक बार बोलिए, वो 100 वर्ष बाद पूछ लीजिए, 100 वर्ष बाद उसकी स्मृति वैसे ही बनी रहेगी यदि वो ब्रह्मचारी है। चित्त का अत्यंत चंचल हो जाना, चित्त में बिल्कुल बल ना होना कि हम विषय से हटा के प्रभु में लगा सके, ऐसी सामर्थ्य नहीं, दुर्बल हो जाना, बार बार प्रतिज्ञा करना पर उसका निर्वाह न कर पाना। आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, 1 2 3 फिर गिर गया, वहीं गिर गया। हर कार्य बीच में छोड़ देना, किसी भी कार्य को सांगोपांग न करना, ये वीर्य पात करने वाले के लक्षण हैं। दिमाग में भयानक गर्मी रहना, नेत्रों में जलन उत्पन्न हो जाना, वह बिना किसी कारण के नेत्रों से पानी बहना, बहुत कम गलती में भारी गुस्सा आ जाना, बहुत कम लाभ में फूल जाना, अहंकार आ जाना, कम लाभ में भी कोई लाभ नहीं, छोटी मोटी वस्तुओं के प्राप्त होने पर अहंकार आ जाना, माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें बराबर दर्द बढ़ते जाना, बड़ी हालत खराब हो जाती है। ऐसे दर्शन हुए ऐसे जनों के, आंखों से दिखता नहीं, 28 वर्ष के होंगे वो लगभग, वैराग्य इस कोटिका की आप सोच भी नहीं सकते, बाहरी बस लंगोटी, अचला और फुटपाथ में पड़े रहना। और पूर्व विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के साथ हस्तमैथुन करने का अभ्यास,
वो इतना दृढ़ हो गया था कि 10-10, 15-15 बार एक दिन में स्वाभाविक ऐसे, तो उनकी हालत ये थी कि आंखों से दिखना बंद हो गया था, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं। तो हितधाम में एकांत में मिलके कहा था कि आपका जो ब्रह्मचर्य का प्रवचन सुना और हमें तो ऐसा लगा कि शायद आप उपाय बता सकते हो। तो हम कहा हमारे पास कोई, हम आयुर्वेदाचार्य है नहीं, और दूसरी बात है कि ये चीज आपके हाथ में है, अगर आप नहीं रोकते हैं तो आपको ऐसी दशा में पहुंचा देगा ये क्रिया कि आप किसी काबिल नहीं रह जाएंगे। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है और उसमें सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। वो झुकाव ऐसे, वो झुक करके ही ऐसे बैठना, वीरपात करने वाले के मसूड़े में फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, ये वीरवान के यहां से दुर्गंध नहीं आ सकती। जो वीरवान अर्थात जो ब्रह्मचारी है उसके यहां से दुर्गंध, उसके मुख से दुर्गंध नहीं आएगी, भले कुल्ला करे या ना करे। ये वीर में सामर्थ होती है। नाक के साइड में यहां कालिमा आ जाना, फिर वो कालिमा धीरे धीरे कपोलों में बढ़ते जाना, ये वीर नाश का लक्षण है। वीर्य नाश से उदर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आंतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, उसकी वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है, उसका स्वभाव अप्रिय बन जाता है, छाती की हड्डियां दिखने लगती हैं। वो ना तो लोक में ना परलोक में किसी भी कार्य में उत्साह करने लायक नहीं रह जाता। वो जरा सी भी बात में बहुत बड़ा अपने को अपमानित होना समझता है। ये वीरपात से उसके अंदर दोष प्रकट हो जाते हैं। उत्साहहीनता, किसी भी कार्य में उत्साह न रहना। अब जो इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं तो उनको एक इंद्रिय के संयम के लिए पांचों इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेन्द्रीय के ही ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से व्यभिचार हो रहा है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। जैसे नाटक, सिनेमा आदि हैं, वहां तो जान रहे हो चित्र हैं, पर उनमें जो अभिनय करने वाले जन हैं वो तो संसारी जन ही है ना। उनका पहनावा, ओढ़ावा, हाव भाव, अंग प्रत्यंग, अगर आप भगवत भाव से युक्त है तो संपूर्ण सृष्टि में कहीं भी दृष्टि जाए अपने प्रभु की भावना होती है। पर वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये त्यागना होगा ना। आप किसी का अनुकरण न करें, आप अपनी स्थिति को देखें। अगर आप किसी का अनुकरण करते हैं कि हमने उनको देखा है वो टीवी देख रहे हैं, तो टीवी में क्या देख रहे हैं, कहाँ स्थिति है, हमें क्या पता। हमको जहां पहुंचना है उसके लिए हमारे लिए बाधक है, हमें नहीं देखना है। अगर आप माना कि कोई नाटक ही देख रहे हैं, कोई ऐसे सीरियल ही देख रहे हैं, आती है जिसको हम देखते हैं उस पर हम आसक्त होते हैं, तभी तो उसका सुख दुख अनुभव होता है। अभिनय करने वाले के अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं और वो कामुक हो, मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। इसीलिए लिखा है कि आप एक धनुष भूमि को देखकर, एक धनुष, इसमें किसी की हानि नहीं होगी, आपकी भी हानि नहीं होगी। आप एक धनुष भूमि देख करके ही चलिए। मतलब बहुत लंबी दूरी देखने टक्कर लगनी होती है ना, वो चाहे जितनी सावधानी से चलो, वो प्रारब्ध आकर के दंड देता है। अन्यथा सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। आप जा रहे हो भगवत चिंतन करते हुए तो प्रभु का नाम आपका पहरेदार अंग रक्षक है, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपका प्रारब्ध यदि आया है, प्रभु से पास हो गया है कि आपको ये दंड मिलना चाहिए, फिर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए।
प्रभु का जो विधान है वो मंगल करने वाला है। देखो, ऐसे दोस्त नहीं बन सकते क्या? क्या जरूरी है कि काम की भावना से ही किसी से दोस्ती करना? जब ब्याह हो जाए, सदगृहस्थ बन जाओ, तब भगवान को प्रणाम करके गृहस्थ धर्म रूपी पूजा करो, कोई परेशानी नहीं। पर जब तक आपका ब्याह नहीं होता है, तब तक आप संयम से रहो। जो तुम्हें संयम भ्रष्ट करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। इस बात का परिणाम खुद आप आगे देख लेंगे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। दोस्त वही है जो हमारे संयम को पुष्ट करे। संयम भ्रष्ट कर दे उसे दुश्मन कहते हैं। जो हमारे भागवतिक मार्ग को नष्ट कर दे, जो हमारी पवित्रता को नष्ट कर दे, जो हमारे संयम को नष्ट कर दे, वो दोस्त कैसे हो सकता है? वो हमारा फ्रेंड कैसे हो सकता है? बहुत सावधानी की जरूरत रहिए। आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। और आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य रह के देखिए, जब आप ऐसी क्रियाओं से युक्त होने के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे तो कुछ समय तक आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। पहले समझ लीजिए, स्वाभाविक आपका वीर स्खलित होता रहेगा बिना किसी चेष्टा के, कई तरह से। अब आपको घबराना नहीं, पर कोई क्रिया नहीं करनी है और संयम से रहना है। ये जितनी बातें पीछे कही गई कि ये नहीं देखना, ये नहीं सुनना, कुछ दिन बाद आप देखोगे कि आपका ब्रह्मचर्य रुकने लगा है, लंबा अंतराय करने लगा है। ऐसे भी उपासक है जिनको 10 वर्ष हो जाते हैं, स्वप्न दोष नहीं होता। 10 वर्ष स्वप्न दोष ही नहीं होता। कभी ऐसी कोई विषम परिस्थिति, औषधि आदि का प्रभाव, कुप्रभाव, वो बात अलग की है। क्यों? जब तक आप उसे रास्ता नहीं देंगे तब तक वो निकलेगा नहीं। स्वाभाविक नहीं निकलने वाली ये वस्तु है। स्वाभाविक तो कभी ऐसे ही, अगर आपने शुरुआत से कभी भी ऐसी कुछ चेष्टा नहीं की है तो ये अपने आप में समर्थ। जो आसनों पे बैठने के लिए कहा जाता है, इससे सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होने लगता है। ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचारी साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है, उसे ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता है। वो चाहिए कि सजना धजना छोड़ दे, शरीर का श्रृंगार करना छोड़ दे। भगवत कृपा से अपना तो सहज श्रृंगार रजरानी जी हैं। ये जो ब्रह्मचर्य की पुष्टता के लिए आवश्यक है उसको समझिए। शरीर में सजाना वो बंद करे, चाहे गृहस्थ हो चाहे बिलक। वास्तविक जो सौभाग्य चिन्ह है वो श्रृंगार के लिए नहीं करते, तुम सौभाग्य चिन्ह है। आप कहीं भी आ जा रहे हैं, अपने सौभाग्य चिन्हों को धारण करें, पर अपना श्रृंगार करें। गृहस्थ है तो केवल पति के निमित्त से, प्रदर्शन की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? किसको दिखाना है? हमें कोई देखकर आकर्षित हो ही ना, केवल मेरा पति आकर्षित हो हमारा। क्योंकि उपासना का मार्ग गृहस्थ धर्म में ऐसे चलता है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी को लुभायमान करने की कोई भी चेष्टा ना करे। नहीं, वो लुभायमान होगा कि नहीं, तुम भ्रष्ट हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। ये जो कपड़ा है ये हमारे ब्रह्मचर्य के लिए बहुत सहायक है। ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिनके दर्शन से कामुकता पैदा। यहां फटे कपड़े, बोले आज की नई फैशन चली है, चाहे जितना बढ़िया वो पैजामा हो, उसे पैंट जींस जो भी कहते, उसको काट के पहनना पड़ता, फाड़ के 2-4 जगह। वाह क्या बढ़िया बात है। जरा सा फट जाता था तो सिला जाता था, आज फाड़ के पहना जाता है। इसको बड़े आदमी कहते हैं। जितना जो फटा पहने हो, हाँ देखो कैसी बुद्धि विपरीत होती चली जा रही। उसे वीआईपी कहते हैं, जो जितना कम कपड़ा जो करे करे, भगवान उनकी रक्षा करे। आपको उपासक हो, आपको ऐसे कोई भी अंग प्रत्यंग में वस्त्र धारण नहीं करने जिनके दूसरों को देखने से मन मलिन हो और अपने अंदर शरीर राग बढ़े, ऐसा नहीं करना। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए सरल जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। विलासिता से बचा जाए। ऐसे सुगंधित तेल लगाना, फुसफुस डाल के चलना, श्री जी का प्रसादी इत्र मिले तो ठीक है, नहीं होता नहीं खुशबू है। अरे दुर्गंध इससे नहीं ढकेगी, तुम्हारी फुसफुस से। तुम्हारी वासना ही दुर्गंध है। वासना को हटाओ और उपासना को बैठा लो, तुम्हारी सुगंध से संपूर्ण देश पवित्र हो जाए। सतरति सतरति सा लोकांतर। तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, भगवान के निज अंश हो, समझो। सच्चिदानंद प्रभु के अंश होकर देह राग में कैसे तुम भ्रष्ट होते जा रहे हो। जिसे ब्रह्मचर्य रहना, उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा है जो तुम्हें उठा सकता है।
संसार में आज तक किसी की भी उन्नति हुई है तो उसे सत्संगी कहते हैं। कहीं भी देख लो, गोस्वामी जी ने इसीलिए लिख दिया है, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनो पाओ। और ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। अगर आप शौच कई बार जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो कमर से स्नान कीजिए, पर 2 बार तो स्नान होना ही चाहिए आपके शरीर का। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती है, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। 2 बार स्नान करने से शरीर की गर्मी नष्ट होती है। ये महकुआ साबुन और वो जो लगा के जरूरत नहीं है। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप रगड़ करके ऐसे ही नहाइए। ये जो रज हम लगाते हैं ना, ये अपने आप में बहुत सामर्थ्यशाली है। जब आप नहाओगे तो जो रज लगी ना, वो और छिद्रों को साफ कर देगी। स्नान कर फिर आपको साबुन लगाने की जरूरत। यदि आप त्वगेंद्री को कोमल सुगंधित साबुनों से तो आपके अंदर कामुकता बढ़ेगी। ध्यान रखना, आपकी त्वगेंद्री जितनी कोमल होगी उतने में विकार बढ़ेंगे, और आपकी त्वगेंद्री जितनी ऐसे रुक्ष होती जाएगी उतने ही आप निर्विकार होते चले जाएंगे। इसका बहुत बड़ा असर होता है। कोमल कोमल वस्त्र, कोमल ऐसे त्वगेंद्री बना लेना, ये परमार्थ के लिए ठीक बात नहीं है। इसीलिए सीधे रज लगाओ, सीधे मोटे जो भी कपड़े जैसे मिले उनसे शरीर को ढको। और भगवत मार्ग में चलना है, ये उद्देश्य नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते हैं। अगर कहीं ऐसा सौभाग्य मिले कि किसी नदी या तालाब में कमर तक खड़े होकर के थोड़ी देर जप करने का, तो उससे ब्रह्मचर्य और पुष्ट होता है, नाभि तक कम से कम। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आप स्नान में सबसे पहले नाभि में ही जल डाला जाता है ब्रह्मचारी के लिए। यह विधान कि ठंडा जल से नाभि आदि से डाल करके। आपके कपड़े भले महंगे ना हो पर स्वच्छ होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। ध्यान रखिए, कपड़े आपके साफ होने चाहिए, पवित्र होने, भले फटे हो, भले वो कम पैसे वाले हो, लेकिन पवित्र होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। उससे आपके ब्रह्मचर्य में सहायता मिलेगी। भोजन के तुरंत बाद कभी स्नान न करें। जैसे भोजन किया, शौच लग गई तो बस पेट में पानी नहीं, कमर के नीचे से, कमर से पवित्र। लेकिन भोजन, अगर भोजन पाया और तुरंत पानी डालोगे तो गर्मी सर्दी से आपके ब्रह्मचर्य पर हानि पहुंचा सकता है। यदि आपका पित्त बढ़ रहा है और शाम के भोजन की इच्छा नहीं, थोड़ी थोड़ी तो है, थोड़ी थोड़ी नहीं है, नहीं पाना चाहिए। अगर आप पाओगे तो पित्तवर्धन अधिक होगा, हीट अंदर बढ़ेगी और वो आपको ब्रह्मचर्य में हानि पहुंचा देगी। अधिक गर्म जल से स्नान करना ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक है। गीजर का बहुत ठंडी है, आपको ऐसा लगता है तो एक नॉर्मल जल कर लीजिए कि ठंडा भी है और ठंडा नहीं भी है। धुआं उठ रहा है गर्मा गर्म, ये नहीं, ना गर्मा गर्म भोजन ना गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो